जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो और इंस्टेंटली टिक आ जाता है, जब इंस्टाग्राम रील इंस्टेंटली लोड होती है, जब ऑनलाइन गेम में पिंग बढ़ता है फिर कम होता है, क्या आपने कभी सोचा ये सब एक्चुअली काम कैसे करता है? ये मैजिक नहीं, ये नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग मतलब सिर्फ वाईफाई, राउटर या इंटरनेट नहीं होता। नेटवर्किंग मतलब डेटा को सेफ, फास्ट और करेक्ट जगह पे पहुंचाना। आज के वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज नेटवर्किंग, नेटवर्किंग बेसिक्स फॉर बिगिनर्स, रियल लाइफ नेटवर्किंग एग्जांपल्स और नेटवर्किंग फॉर सीसीएनए, साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी करियर्स। और अगर आप आईटी स्टूडेंट हो, साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो, सीसीएनए या फिर नेटवर्किंग स्टार्ट कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक फाउंडेशन स्टोन है। एंड तक देखो, क्योंकि नेटवर्किंग समझ आ गई ना, तो इंटरनेट, हैकिंग, क्लाउड सब कुछ क्लियर हो जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और अगर आपको इस टाइप का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। तो चलो शुरू करते हैं नेटवर्किंग फंडामेंटल्स की पहली वीडियो। सेक्शन 1, व्हाट इज नेटवर्किंग। सब लोग बोलते हैं नेटवर्किंग मतलब इंटरनेट, बट ट्रुथ ये है इंटरनेट इज नॉट नेटवर्क। नेटवर्किंग का रियल मतलब होता है मल्टीपल डिवाइसेस का आपस में कम्युनिकेट करना यूजिंग डिफाइंड रूल्स। ये डिवाइस हो सकते हैं मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, राउटर, सर्वर, प्रिंटर, सीसीटीवीज। जब ये डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से डेटा सेंड और रिसीव कर, चाहे वायर से हो या फिर वायरलेस, वो नेटवर्किंग होती है। इंटरनेट एक्चुअली सिर्फ सबसे बड़ा नेटवर्क। अब सवाल आता है नेटवर्किंग की जरूरत ही क्यों पड़ी। सोचो पहले टाइम में कंप्यूटर स्टैंड अलोन हो, डेटा ट्रांसफर करना काफी मुश्किल हो जाता। प्रॉब्लम्स क्या थी? स्लो डेटा लॉस और कोई भी रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं पॉसिबल। इसलिए नेटवर्किंग आई ताकि डेटा इंस्टेंटली, सिक्योरली और मल्टीपल सिस्टम तक एक साथ पहुंच सके। नेटवर्किंग इज इक्वल टू रूल्स प्लस पाथ प्लस आइडेंटिटी। नेटवर्किंग सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होती, तीन चीजों के बिना नेटवर्किंग पॉसिबल ही नहीं। नंबर 1, रूल्स, जिसे हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। जैसे ह्यूमंस लैंग्वेज फॉलो करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर्स प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। एग्जांपल के तौर पे टीसीपी आईपी, एचटीटीपी एचटीटीपीएस, एफटीपी, डीएनएस। अगर रूल्स मैच नहीं हुआ, कम्युनिकेशन फेल। नंबर 2, पाथ, मीडियम, डेटा ट्रेवल करता है किस पाथ से। वो तुम्हारा वाईफाई हो सकता है, इथरनेट केबल हो सकती है, फाइबर हो सकता है, मोबाइल नेटवर्क हो सकता है। नो पाथ नो कम्युनिकेशन। एंड नंबर 3, आइडेंटिटी, एड्रेसिंग। जैसे हर घर का एड्रेस होता है, वैसे ही हर डिवाइस का आईपी एड्रेस होता है। बिना एड्रेस के डेटा डिलीवर ही नहीं हो सकता। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ। सोचो दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, पर्सन ए सेंडर है, पर्सन बी रिसीवर। इन दोनों की कम्युनिकेशन कराने में रिक्वायरमेंट्स क्या हो? दोनों की लैंग्वेज कॉमन हो, कोई मीडियम हो जैसे फोन, नंबर स्लैश एड्रेस करेक्ट, ताकि यहां से कॉल वहां तक पहुंच सके। नेटवर्किंग भी एक्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। व्हाट हैपेंड टू डेटा इन नेटवर्क। सोचो व्हाट्सएप पे एक हाई मैसेज भेजते हो, सिंपल लगता है ना, बट एक्चुअली बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें होती है। जब आप सेंड बटन दबाते हो तो आपका डेटा एक पीस में नहीं जाता, उसको तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे पैकेट। हर पैकेट के साथ एक एड्रेस होता है, कहां जाना है और कहां से आया है। अब ये पैकेट निकलता है रोड ट्रिप। राउटर और स्विचेस डिसाइड करते हैं इस पैकेट को लेफ्ट भेजना है, राइट भेजना है या फिर स्ट्रेट निकालना। कभी कभी पैकेट अलग अलग राउट से जाता है, जैसे कि ट्रैफिक जैम अवॉइड कर रहा हो। डेस्टिनेशन में पहुंच के ये सारे पैकेट्स वापस असेंबल होते हैं और तब आपके फ्रेंड के पास एक प्रॉपर मैसेज दिखाई देता है। अगर कोई पैकेट बीच में लॉस्ट हो जाए, नेटवर्क बोलता है अरे रुको, मिसिंग पीस भेज दे, और ये सब होता है मिली सेकेंड्स के अंदर। इसीलिए हमें लगता है डेटा इंस्टेंटली पहुंच गया। सिंपल वर्ड्स में डेटा ट्रेवल एज पैकेट, राउटर्स गाइड देम और डेस्टिनेशन में पहुंच के पैकेट वापस रीअसेंबल हो जाता है। अगर आप सीसीएनए स्टूडेंट हो, साइबर सिक्योरिटी लर्न कर रहे हो या आईटी बिगिनर हो, तो ये सेक्शन आपका बेस क्लियर करता है। अगर बेस वीक होगा, राउटिंग, स्विचिंग, हैकिंग, क्लाउड सब कंफ्यूज लगेगा। सेक्शन 2, नेटवर्किंग इन रियल लाइफ। अब जो थ्योरी हमने समझी है उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जब तक एग्जांपल नहीं आता नेटवर्किंग दिमाग में बैठती नहीं। सोचो आप एक बड़ी सिटी में रहते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, जयपुर। अपने पूरे शहर को एक नेटवर्क मान लो। डिवाइस इज इक्वल टू हाउसेस। हर घर का एक एड्रेस होता है जिसमें फ्लैट नंबर, बिल्डिंग, एरिया ये सब इंक्लूड होता है। वैसे ही नेटवर्किंग में हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे गलत घर नंबर लिख दिया, डिलीवरी फेल, वैसे ही गलत आईपी लिख दिया तो डेटा फेल। रोड इज इक्वल टू नेटवर्क मीडिया। शहर में डिफरेंट टाइप्स के रोड होते हैं, गली, मेन रोड, हाईवेज। नेटवर्किंग में भी सेम कॉन्सेप्ट। वाईफाई शॉर्ट रेंज स्लो, इथरनेट फास्ट स्टेबल और फाइबर लॉन्ग डिस्टेंस अल्ट्रा फास्ट। बेटर रोड इज इक्वल टू बेटर स्पीड एंड लेस ट्रैफिक जाम। फिर आते हैं स्विचेस, ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक सिग्नल का काम क्या है? सेम एरिया के व्हीकल को कंट्रोल करना। नेटवर्किंग में स्विचेस का काम भी वही है। सेम नेटवर्क के डिवाइस को करेक्ट करता है, डिसाइड करता है डेटा किसको भेजना है, अननेसेसरी ट्रैफिक कम करता है। इसलिए ऑफिस नेटवर्क में स्विचेस यूज होते हैं। फिर आता है राउटर, हाईवे एंड फ्लाईओवर। अब अगर आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हो, सिग्नल काम नहीं करेगा, आपको हाईवे चाहिए होगा। नेटवर्किंग में राउटर डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट करता है। राउटर डिसाइड करता है बेस्ट राउट कौन सा है, पैकेट कहां से भेजना है, कंजेशन कहां कम है, इसीलिए राउटर को ब्रेन ऑफ नेटवर्क कहते हैं। फिर आता है राउटिंग डिसीजन, गूगल मैप लॉजिक। गूगल मैप क्या करता है? शॉर्टेस्ट पाथ बताता है, लेस ट्रैफिक और फास्टेस्ट अराइवल बताता है। राउटिंग टेबल भी वही काम करता है। इसलिए नेटवर्किंग में राउटिंग प्रोटोकॉल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसका एक साइबर सिक्योरिटी एंगल देखते हैं। अब यहाँ से नेटवर्किंग थोड़ी सीरियस हो जाती है। अब तक हम एक स्मूथ सिटी इमेजिन कर रहे हैं, पर रियल लाइफ में शहर सिर्फ रोड या सिग्नल्स का नहीं होता, क्राइम भी होते हैं। सोचो अगर कोई फेक रोड बना दे, रॉन्ग डायरेक्शन का साइन बोर्ड लगा दे या फिर ट्रैफिक
सिग्नल की टाइमिंग चेंज कर, रिजल्ट व्हीकल गलत जगह पहुंच जाएंगे, एक्सीडेंट होंगे, पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। नेटवर्किंग में एग्जैक्टली यही होता है। जब कोई अटैकर फेक राउटिंग इंफॉर्मेशन भेज देता है, आईपी एड्रेस को स्पूफ कर देता है या जानबूझ के ट्रैफिक फ्लड कर देता है, तो डेटा रॉन्ग सर्वर पे पहुंच सकता है, लीक हो सकता है या पूरी सर्विस भी डाउन हो सकती है। यहीं से आते हैं राउटिंग अटैक्स, आईपी स्पूफिंग, मैन इन द मिडल, डीडॉस। और सबसे डेंजरस बात यूजर को लगता है इंटरनेट स्लो ही तो है, उसको भनक भी नहीं लगती कि अटैक चल रहा है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी का काम सिर्फ वायरस हटाना नहीं, साइबर सिक्योरिटी का काम होता है राउटर्स वेरीफाई करना, आइडेंटिटी कंफर्म करना, डेटा को इनक्रिप्ट करना और सस्पिशियस ट्रैफिक को ब्लॉक करना। सिंपल वर्ड्स में नेटवर्किंग बिना सिक्योरिटी के एक ओपन सिटी जैसी है, जहां कोई भी कुछ भी कर सकता है। व्हाई दिस एग्जांपल इज गोल्ड फॉर बिगिनर्स। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, लोग नेटवर्किंग से डरते क्यों हैं? क्या उनको लगता है ये सिर्फ कमांड्स का गेम है, ये सिर्फ रटने का सब्जेक्ट है? बिना एक्सपीरियंस समझ ही नहीं आएगी। लेकिन भाई जब आप इस एग्जांपल को ध्यान से समझोगे तो सडनली सारी चीजें लॉजिकल लगने लगेंगी। एक बार सेक्शन 2 को ध्यान से समझो। आप राउटर को राउटर की तरह याद नहीं रखते, आप उसको हाईवे की तरह इमेजिन करते हो। आप पैकेट को डेफिनेशन की तरह याद नहीं रखते, आप उसको व्हीकल की तरह देखते हो जो ट्रेवल कर रहा है। और जब इमेजिनेशन आ जाती है, फियर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्सेप्ट स्टिक कर जाता है। इस एग्जांपल का सबसे बड़ा फायदा ये है, ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं सिखाता, ये साइबर सिक्योरिटी माइंडसेट बिल्ड करता है। आप ऑटोमेटिकली सोचने लगते हो इस रोड को कैसे हैक किया जा सकता है, इस सिग्नल को सिक्योर कैसे रखना है। और जब आप ऐसे सोचने लगते हो तो समझ लो आप सिर्फ लर्नर नहीं, सिक्योरिटी थिंकर बन रहे हो। इसीलिए अगर ये सिटी एनालॉजी क्लियर हो गई, सीसीएनए इजी लगेगा, रियल नेटवर्क समझ आएगा, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस आएगा और साइबर सिक्योरिटी का बेस स्ट्रांग हो जाएगा। नेटवर्किंग टफ नहीं है, गलत एक्सप्लेनेशन टफ बना देते हैं। सेक्शन 3, व्हाट रियली हैपेंस व्हेन यू ओपन अ वेबसाइट। अब यहाँ पर मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं। आप ब्राउजर में लिखते हो www.youtube.com और वेबसाइट लोड हो जाती है, पर बैकग्राउंड में जो होता है वो पूरे नेटवर्किंग का हार्ट। चलो एक एक स्टेप में समझते। स्टेप 1, यूआरएल, आईपी एड्रेस, डीएनएस लुकअप। कंप्यूटर एक बात जानता, मशीन नाम नहीं समझती है सिर्फ नंबर्स। इसलिए सबसे पहला सवाल होता है ये youtube.com का आईपी क्या है? यहाँ डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम का रोल आता है। एक रियल एग्जांपल, फोन कॉन्टैक्ट्स, नाम लिखो नंबर मिल जाएगा। नेटवर्किंग में डोमेन लिखो आईपी मिल जाएगी। अगर डीएनएस फेल हो जाए, इंटरनेट होते हुए भी वेबसाइट नहीं खुलती। स्टेप 2, कनेक्शन सेटअप, टीसीपी हैंडशेक। आईपी मिलने के बाद तुरंत डेटा नहीं जाता, पहले एक हैंडशेक होता है। तू रेडी है? हाँ, तू भी रेडी? ओके, फिर स्टार्ट कर। इसको कहते हैं टीसीपी 3 वे हैंडशेक। इस स्टेप का पर्पस रिलायबल कनेक्शन, डेटा लॉस अवॉइड करना, सिक्योर सेशन स्टार्ट करना। स्टेप 3, सिक्योर कनेक्ट, HTTPS/encrypt। आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर वेबसाइट HTTPS में ही है, मतलब डेटा इनक्रिप्ट होता है, कोई बीच में पढ़ नहीं सकता। यहाँ ब्राउजर और सर्वर एग्री करते हैं कौन सा इंक्रिप्शन यूज होगा, कीज कैसे एक्सचेंज होंगी। अगर ये स्टेप फेल हो, ब्राउजर वार्निंग दिखा देता है। स्टेप 4, डेटा ब्रेक्स इनटू पैकेट्स। अब एक्चुअल डेटा ट्रांसफर स्टार्ट होता है, बट डेटा एक साथ नहीं जाता। पेज कंटेंट, इमेज, वीडियोस सब स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड होती है। हर पैकेट के पास होता है अपना सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और सीक्वेंस नंबर। इसलिए अगर कोई पैकेट लेट हो जाए, ब्राउजर फिर भी पेज बना लेता है। स्टेप 5, राउटिंग थ्रू द इंटरनेट। अब पैकेट्स ट्रेवल करते हैं, राउट फिक्स नहीं होता, पैकेट्स राउटर से राउटर जंप करते हैं, बेस्ट पाथ चूज करते हैं, ट्रैफिक के हिसाब से राउट चेंज होता है। इसीलिए कभी इंटरनेट फास्ट, कभी स्लो फील होता है। स्टेप 6, सर्वर रिस्पॉन्स। यूट्यूब का सर्वर पैकेट रिसीव करता है, सर्वर चेक करता है रिक्वेस्ट वैलिड है, परमिशन ओके है, यूजर अलाउड है, फिर सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है वीडियो का डेटा। एंड स्टेप 7, डेटा रीअसेंबली। आपका ब्राउजर पैकेट्स को सीक्वेंस में अरेंज करता है, मिसिंग पैकेट्स दोबारा मांगता है, पेज रेंडर करता है और फाइनली वीडियो लोड हो जाती है। और ये सब होता है मिली सेकेंड। साइबर सिक्योरिटी एंगल, इस प्रोसेस के हर स्टेप पे अटैक पॉसिबल है। डीएनएस स्पूफिंग, मैन इन द मिडल, पैकेट स्निफिंग, सेशन हाईजैक। इसलिए सिक्योर प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। नेटवर्किंग समझे बिना साइबर सिक्योरिटी समझना इम्पॉसिबल है। अब जब आपको वेबसाइट का पूरा नेटवर्क फ्लो समझ आ गया, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे नेटवर्किंग का रोल साइबर सिक्योरिटी और रियल अटैक में क्या होता है। सेक्शन 4, नेटवर्किंग इन साइबर सिक्योरिटी, वेयर रियल अटैक्स बिगिन। अब ध्यान से सुन, साइबर सिक्योरिटी का रियल गेम टूल से नहीं, नेटवर्किंग से स्टार्ट होता है। अगर नेटवर्किंग वीक है तो सिस्टम चाहे जितना स्ट्रॉन्ग, अटैक हो ही जाता है। हैकर्स पहले नेटवर्क समझते हैं, सिस्टम बाद में। कोई भी हैकर सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ, नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या है, कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, कौन से पोर्ट्स ओपन है और ट्रैफिक का फ्लो कैसा है। ये सब नेटवर्क लेवल क्वेश्चन, ना कि सॉफ्टवेयर लेवल। इसीलिए कहते हैं नेटवर्किंग इज द फर्स्ट अटैक सरफेस। इसको ना फेज वाइज समझते हैं। फेज 1, रिकॉग्निसेंस। अटैक स्टार्ट होता है देखने से, तोड़ने से नहीं। हैकर्स करते क्या है, आईपी रेंज आइडेंटिफाई करते हैं, डीएनएस रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, सबनेट समझते हैं, गेटवे और फायरवॉल लोकेट करते हैं। अगर आप नेटवर्किंग नहीं जानते तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि हैकर क्या देख रहा है। फेज 2, पैकेट स्निफिंग। सोचो आप सेम वाईफाई पे हो और ट्रैफिक इनक्रिप्ट नहीं है। हैकर क्या करेगा, पैकेट्स कैप्चर करेगा, यूजर नेम, सेशन, कुकीज सब कुछ नेटवर्क पैकेट में ही हो। इसीलिए HTTPS VPNs इंपॉर्टेंट। फेज 3, मैन इन द मिडल। यहाँ हैकर बीच में बैठ जाता है। यूजर सोचता है मैं सर्वर से बात कर, सर्वर सोचता है मैं यूजर से बात कर रहा हूँ, बट बीच में एक हैकर मिडल मैन होता है। अब ये अटैक पॉसिबल कैसे होता है, ARP पॉइजनिंग, फेक गेटवे, वीक स्विचिंग कॉन्सेप्ट्स, ये सब प्योर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। फेज 4, नेटवर्क बेस्ड अटैक। चलो कुछ रियल अटैक समझ। ARP स्पूफिंग, नेटवर्क में आइडेंटिटी फेक करना। DNS स्पूफिंग,
स्पूफिंग, फेक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करना, पोर्ट स्कैनिंग, सिस्टम का वीक गेट ढूंढना, डीडोस अटैक, नेटवर्क बैंडविड्थ एग्जॉस्ट करना। नोटिस करो सिस्टम हैक होने से पहले नेटवर्क अटैक होता है। फायरवॉल, आईडीएस, आईपीएस सब नेटवर्किंग पे बेस्ड। अब फायरवॉल क्या करता है? ट्रैफिक अलाउ और ब्लॉक। आईडीएस क्या करता है? सस्पिशियस पैकेट को डिटेक्ट। आईपीएस क्या करता है? अटैक को रियल टाइम में स्टॉप। और इन सब का बेस क्या है? नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। एक गोल्डन लाइन, टूल्स चेंज हो जाते हैं, अटैक इवॉल्व हो जाता है, बट नेटवर्किंग रूल्स कभी चेंज नहीं होते। इस चीज को ध्यान रखना। सेक्शन 5, व्हाई नेटवर्किंग इज सो इंपॉर्टेंट टुडे। आज मैं आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताता हूं। आज के टाइम पे नेटवर्किंग सीखना ऑप्शनल नहीं रहा, ये सर्वाइवल स्किल बन चुकी है। बिकॉज एवरीथिंग रन्स ऑन नेटवर्क। सोचो जरा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन गेमिंग, हमारी बैंकिंग सर्विसेज, एआई टूल्स, ये सब चीजें एक चीज पे डिपेंडेंट है, नेटवर्किंग। अगर नेटवर्क डाउन तो बिजनेस डाउन। इसलिए कंपनीज पहले पूछती हैं इस बंदे को नेटवर्किंग आती है या फिर नहीं। पॉइंट नंबर 2, साइबर सिक्योरिटी विदाउट नेटवर्क। सच सुनो, अगर आपको टीसीपी आईपी नहीं आता, अगर पोर्ट समझ नहीं आते, अगर ट्रैफिक फ्लो क्लियर नहीं हो, तो आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं हो। रियल अटैक्स नेटवर्क से आते हैं, नेटवर्क पे डिटेक्ट होते हैं, नेटवर्क पे ही ब्लॉक होते हैं। इसलिए एसओसी, ब्लू टीम, रेड टीम, सबको स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग फाउंडेशन चाहिए। नंबर 3, क्लाउड एंड डेवऑप्स, एडवांस्ड नेटवर्क। आज हर कंपनी क्लाउड पे माइग्रेट कर रही है, बट क्लाउड का मतलब सिर्फ वीएन क्रिएट करना नहीं होता। क्लाउड नेटवर्किंग इंक्लूड्स वीपीसी, सबनेट्स, राउटिंग टेबल, एनएटी, लोड बैलेंसर्स, सिक्योरिटी ग्रुप्स। अगर नेटवर्किंग वीक, क्लाउड भी स्केरी लगेगा। नंबर 4, एआई, आईओटी एंड 5G नीड नेटवर्किंग ब्रेन। फ्यूचर टेक का बेस क्या है? एआई, डेटा मूवमेंट, आईओटी, डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन, स्मार्ट कार्स, लो लेटेंसी नेटवर्किंग और 5G, हाई स्पीड राउटिंग। ये सब नेटवर्क इंजीनियर के बिना पॉसिबल ही नहीं। पॉइंट नंबर 5, करियर ग्रोथ इज इक्वल टू नेटवर्किंग पाथ। चाहे आप बने नेटवर्किंग इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, एसओसी एनालिस्ट, क्लाउड इंजीनियर, एथिकल हैकर या फिर डेव ऑप इंजीनियर, एक चीज कॉमन होगी, नेटवर्किंग नॉलेज। इसीलिए सीसीएनए, नेटवर्क प्लस, क्लाउड नेटवर्किंग सब डिमांड में है। यार देखो, बहुत सिंपल है, जो नेटवर्किंग समझ गया वो सिर्फ जॉब नहीं ढूंढता, कंपनीज उसको ढूंढती हैं। अगर आप 2026 में रेलेवेंट रहना चाहते हो, हाई पेइंग रोल चाहते हो, साइबर सिक्योरिटी या फिर क्लाउड में जाना चाहते हो, तो नेटवर्किंग को गलती से भी इग्नोर मत करना। सेक्शन 6, व्हाई यू मस्ट लर्न नेटवर्किंग। अगर आप सीसीएनए करना चाहते हो, साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हो, आईटी फील्ड में ग्रोथ चाहिए, तो नेटवर्किंग आपका फाउंडेशन है। वीक फाउंडेशन, वीक करियर। अब यार देखो, नेटवर्किंग सिर्फ केबल्स और राउटर्स का नाम नहीं है। नेटवर्किंग एक लैंग्वेज है जिससे मशीन आपस में बात करता है, और जो इंसान ये लैंग्वेज समझ लेता है वो फ्यूचर टेक समझ लेता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। ये था चैप्टर 1 ऑफ नेटवर्किंग फंडामेंट। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पूरी प्लेलिस्ट और पूरा कोर्स जरूर चेक। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस एंड स्टे कनेक्टेड।